गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने कल के वीडियो में हमारा वर्ण और विचार लेसन चालू कर दिया था और वो आधा भी हो गया था पढ़ के। तो आज थोड़ी सी उसकी रिवीजन करके हम आगे का पार्ट देख लेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था पेज नंबर 9 पर। वो मैंने आपको बताया था कि हमारे स्वर जो स्वर है उसके मूल संख्या कितनी है, 11 है। मतलब मूल स्वर हमारे 11 है, ये ध्यान में रखना है आपको। स्वर के कितने भेद है? 2 भेद है, ये ह्रस्व और एक दीर्घ। फिर मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व किसे कहते हैं? जो साउंड जब हम बोलते हैं तो उसका ध्वनि, और जब हम उसे कहते हैं या बोलते हैं तो उसका साउंड छोटा हो जाता है, जल्दी हो जाता है बोलने के लिए, बोलते वक्त तो जल्दी हो जाता है बोल के। और दीर्घ यानी जो बोलने के लिए उससे थोड़ा सा ह्रस्व से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 2 भेद हमारे थे। यहाँ तक हमने कल पढ़ के हमारा खत्म हो गया था। तो आज हम आगे का पार्ट देख लेंगे। जो आगे है पेज नंबर 9 पर, अगर आपने देखा कि अनुस्वार किसे कहते हैं तो आज हम देखेंगे। अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं कौन से भी वर्ण के, वर्ण यानी आपको मालूम है स्वर और व्यंजन। तो ये नहीं, मैंने यहाँ पर अगर लिया अ और अ पर एक बिंदु है तो इसे कहेंगे अनुस्वार। ठीक है, यही एक हमको जो अनुस्वार कहा है। एग्जाम्पल जैसे कि अंगूर, लंगूर, सिंदूर, मैंने इत्यादि। इन सभी अक्षरों पर, मतलब ये व्यंजनों पर एक बिंदु आपको दिख रहा है। ये बिंदु मतलब हम उनको बिंदु हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसे डॉट कहते हैं, लेकिन इसे एक नाम है। जैसे कि हर लड़की है, लड़का है, हमको मालूम है, लेकिन हम उस लड़के को और उस लड़की को कैसे जानते हैं? उनके नाम से। तो बिंदु है, हमें मालूम है इसे बिंदु कहते हैं, लेकिन वो बिंदु को भी नाम है, उसे हम उसे जानेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, कौन से भी वर्ण के ऊपर अगर आपको एक बिंदु दिखता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं और कहा जाता है, और हमको भी कहना है। ये सारे हिंदी के नियम है जो हम उसे, मतलब ये पूरे नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। तो ये भी एक व्याकरण का हिस्सा है और व्याकरण का नियम है जो हर अक्षर के ऊपर, मतलब हर स्वर्ण के ऊपर, कौन से भी स्वर्ण के ऊपर अगर आपको बिंदु दिखाई देता है या होता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अंगूर, लंगूर, सिंदूर, मैंने इत्यादि। इन चारों लेटर पर, मतलब चारों शब्द के ऊपर आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है, उस बिंदु को आप अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, आगे अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि आंख, चांद, चिड़िया, गांव इत्यादि। अभी आपको देखना है अनुनासिक किसे कहते हैं। ये कहते हैं सिंपल, अगर कौन से भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु आता है, आपको ये सिंबल दिखता है, सिंबल यानी ये चंद्र बिंदु दिखता है, तो आप उसे कहेंगे अनुनासिक या चंद्र बिंदु की मात्रा। जैसे कि बुक में दिखाया है, आंख, चांद, चिड़िया, गांव, ये सारे चीजों के ऊपर आपको चंद्र बिंदु की मात्रा यानी अनुनासिक की मात्रा आपको दिख रही है, तो आप उसे कहेंगे। इसे चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहा जाता है और अनुनासिक भी कहा जाता है। तो बुक में आपको अनुनासिक दिया है तो आप उसे वही कहेंगे, लेकिन कॉमनली उसे चंद्र बिंदु की मात्रा ही कहा जाता है। थर्ड वन है विसर्ग। अभी हम देखेंगे कि विसर्ग किसे कहा जाता है। वर्ण के बाद लगाई जाने वाली 2 बिंदियां विसर्ग कहा जाता है। अगर आपने स्वर अच्छे तरीके से देखे तो अ के बाद लास्ट आहा मतलब कैसे लिखते हैं, अ के बाद 2 डॉट आते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है। जैसे कि हम अभी देखेंगे, ये है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग कैसे रहता है? एग्जाम्पल है
ये आहा, मराठी में भी आहा ही कहते हैं और हिंदी में भी आहा कहते हैं। तो कौन से भी वर्ण के बाद, मैं सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल के लिए दिया है। अगर हमने यहाँ पे क लिया, म लिया, ढ लिया, कौन से भी अक्षर लिया और उसके बाद आपको ये दो बिंदु दिखते हैं या दो डॉट दिखते हैं, हम इसे हिंदी में बिंदु कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डॉट कहते हैं। लेकिन आपको ये दो डॉट और ये दो बिंदु दिखते हैं तो आप उसे विसर्ग कहेंगे। ठीक है, अभी आपको ध्यान देना है तीनों चीजें पर। कौन से भी वर्ण के ऊपर, कौन से भी वर्ण के ऊपर अगर आपको एक डॉट दिखता है, एक बिंदु दिखता है, आप उसे अनुस्वार कहेंगे या अनुस्वार कहा जाता है। कौन से भी अक्षर के ऊपर आपको ये चंद्र बिंदु की मात्रा दिखती है, तब आप उसे अनुनासिक कहेंगे या कहा जाता है। कौन से भी वर्ण के बाद, यहाँ पे क, घ, म, कौन सा भी अक्षर के बाद अगर आपको दो डॉट, दो बिंदु दिखते हैं तो उसे विसर्ग कहा जाता है या हम इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये पूरे सब जो मैंने आपको ये बताया है, ये पूरे हिंदी को बोलने या लिखने या पढ़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसी नियमों का थोड़ा सा हिस्सा है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन आया हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 7, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अभी आपको लिखना है अनुस्वार किसे कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है। सॉरी, तो ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है। जैसे कि हमने 5 और 6 मैंने आपको कहा था लिखने के लिए। आई होप आपने लिखा है, इतना विश्वास है मेरा आपके ऊपर, तो आपने लिखा होगा। तो आपको अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है अनुस्वार किसे कहते हैं, ये भी आपको कॉपी करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट इट इज इन द टेक्स्ट बुक एंड देन यू हैव टू कॉपी इन इट इज योर इन नोटबुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अनुनासिक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी हमने पढ़ा है। तो ऊपर ही अगर आपको दिखता है, वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये चंद्र बिंदु की मात्रा को अनुनासिक कहते हैं, तो इसका आंसर भी वही होगा। क्या होगा इसका आंसर, वर्ण के ऊपर लगाए जाने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। ये होगा इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 10 पे क्या है। तो अभी कहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विसर्ग किसे कहते हैं। तो विसर्ग किसे कहते हैं, वर्ण के बाद लगाई जाने वाली दो बिंदियां विसर्ग कहलाती है या विसर्ग कहा जाता है। मतलब कौन से भी वर्ण के बाद अगर आपको दो डॉट दिखाई देते हैं, दो बिंदु दिखाई देते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो कीप इट इन माइंड, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इन योर नोटबुक। ओके, दिस इज योर होमवर्क, टुडेज होमवर्क। तो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके बुक पे ही लिखना है। It is not compulsory you have to write this question in your notebook, but that is compulsory you have to write question number 6, 7, 8, 9 in your notebook. दिए गए शब्दों में से अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले शब्द अलग अलग कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है पेज नंबर 10 पर कॉलम किए गए हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, उसको उन वर्ड्स को आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना है। जैसे कि आपको अभी पता चला है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। तो विसर्ग वाले शब्द चुनकर आपको विसर्ग के बॉक्स में लिखने हैं, अनुनासिक के शब्द सब निकालकर आपको अनुनासिक के कॉलम में लिखने हैं, और अनुस्वार के शब्द लेकर आपको सब वो अपने अनुस्वार के बॉक्स में लिखने हैं। तो सिर्फ आपके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बॉक्स में दिया गया है गांव, आग, चिड़िया, प्राण, लंगूर, स्वतः, सिंदूर, बंदर, अंत, संभत्व, अंधर, शंकर,
प्रांत, चांद, आंगन। ओके, ये पूरे शब्द है। जैसे कि आपको उनकी मात्राएं देखकर ये शब्द आपको अलग अलग कर उनको अलग अलग बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि अनुस्वार कहाँ दिख रहा है आपको? फर्स्ट लाइन में लंगूर को दिख रहा है अनुस्वार, है ना। जैसे कि हमको मालूम है एक डॉट को हम क्या करेंगे? अनुस्वार। तो अभी आप लंगूर ये शब्द आप अनुस्वार के बॉक्स में लिखेंगे। ये था, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। तो पूरे शब्द आपको छांटकर अलग अलग बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3 पॉइंट ही आज हम पढ़ेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।